चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स। ठीक है, थोड़ा सा बारीकी दिखाएंगे कि मैकेनिक्स होता क्या है। ठीक है, और इसका जो सिलेबस है ये क्या है सर। तो सबसे पहले हम आपको बताते चले कि जो मैकेनिक्स है सर ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप याद रखिए जो मैकेनिक्स होता है ये 9th क्लास हो गया आपके पास। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ये 11th क्लास के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ ये दोनों के दोनों टर्म्स ऐसा हैं जो कंपटीशन के ऑल एग्जाम्स में, ठीक है ना, ऑल वनडे एग्जाम जितने हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम बात करते हैं बीएसएससी, उसके बाद में बीपीएससी हो गया आपका, रेलवे हो गया, बिहार पुलिस हो गया, जितनी भी स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल, ठीक है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टेट पीसी जैसे कि बात करते हैं बीपीएससी में एक यूनिट से क्वेश्चन फिक्स है किया आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ मैकेनिक्स का हम सिलेबस को देखते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर क्या है आपके पास, यूनिट एंड डायमेंशन। तो आपको बताते चले कि यूनिट जो है ये 9th क्लास में स्टडी करना है, जबकि डायमेंशन की बात करते हैं तो ये आपके इंटर क्लास मतलब कि आईएससी फर्स्ट ईयर में स्टडी करना होता है। मेजरमेंट लो कैटेगरी का मतलब बोल सकते हैं कि स्टेप 1 का क्वेश्चन होता है, लेवल 1 का है। आगे हम बात करें डायमेंशन लेवल 2 और 3 में क्वेश्चन आते हैं। आगे हम बात करते हैं सर आपके पास वेक्टर, स्केलर वेक्टर जिसको अदिश एंड सदिश ये 9th में भी पढ़ना और इंटर में भी पढ़ना है। तो आप याद रखेंगे हम ये क्लासिफाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये ऑल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो एकेडमिक होते हैं, एकेडमिक के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है ये चीज़ें, और इसका थोड़ा सा लेवल ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा बारीकी तरीक़ा से समझने का आप कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं सर, फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड टू मोशन। ये फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड टू मोशन ये होता क्या है, आप कोशिश करेंगे कि इसका नोट्स बनाते चले तो और ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। आगे बोलता है कि 1 डायमेंशन मोशन क्या होता है, एक बीमीय हो गया, द्विबीमीय हो गया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है, हम लोग जानेंगे कि न्यूटन साहब जो लॉ ऑफ मोशन दिए आखिर 3 ही क्यों दिए, ये 1 क्यों नहीं दिए, यहाँ पर 4 क्यों नहीं हुआ। ये तो साइंटिस्ट थे, एक में ही पूरे सब चीज़ को अपडेट कर सकते थे और यहाँ पर 4, 5 भी दे सकते थे, नो प्रॉब्लम, लेकिन आखिर इन्होंने 3 ही क्यों दिए, इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। आगे हम बात करते हैं सर, तो आपके पास क्या है कि वर्क एनर्जी एंड पावर। 7 नंबर लेसन मैकेनिक्स का क्या है, वर्क एनर्जी एंड पावर। आगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, और ये शक्ति हो गया। आगे हम बात करते हैं ग्रेविटेशन। सर ग्रेविटेशन को हम क्या बताते हैं, केयर करेंगे। ग्रेविटेशन का मतलब गुरुत्वाकर्षण, ये ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटेशन क्या होता है, इन चीज़ों को हम लोग समझेंगे। आगे है पोटेंशियल मोशन क्या होता है सर, सरफेस टेंशन इस सरफेस टेंशन को हम लोग समझेंगे। आगे है फ्लो ऑफ लिक्विड, तरल का प्रवाह कैसे होता है, तो 2 ही है आपका, लिक्विडिटी होता है सर। जैसे कि हम बात करते हैं आपके पास क्या आता है, लिक्विड एंड ये जो गैस है यही क्या है आपके पास, तरल है, मतलब कि लिक्विड मटेरियल है। तो चलिए फर्स्ट आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेसन जिसका नाम है मैकेनिक्स का यूनिट एंड डायमेंशन। तो आप याद रखेंगे आज हम यूनिट पर पूरा डिस्कस करेंगे और उसके बाद का जो क्लास आएगा इसमें हम डायमेंशन का फुल स्टडी करेंगे। हम लोग कैसे डायमेंशन को फाइंड करते हैं, 12 से 12 रह कैसे हम फाइंड करेंगे, और हर टाइप ऑफ एग्जाम्स में जो जिस तरीके से कंपटीशन के एग्जाम हैं उसमें डायमेंशन से क्वेश्चन आ ही जाते हैं। खासतौर पर रेलवे में तो नेसेसरी है कि आएगा ही आएगा। जिस तरीके से अभी एनटीपीसी आने वाला है इसी मंथ में, हो सकता है कि लास्ट तक दे, कैलेंडर के अनुसार रेलवे जो बोला है। ठीक है, तो आप याद रखें डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिन बच्चों को डायमेंशन मेजरमेंट में ये टर्म्स नहीं आ रहा है मतलब उनके लिए तैयारी करना कोई ज़्यादा सापेक्षिक नहीं है, इतना तो नॉलेज होनी ही चाहिए। इसलिए इस वीडियो को खूब बढ़िया से देखिए और पूरा का पूरा बेसिक हो जाएगा और फिर इस तरीके से आप आगे बढ़ पाएंगे। तो सर सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल क्वान्टिटी। आखिर फिजिकल क्वान्टिटी होता क्या है, भौतिक राशि। तो इसमें सीधा सीधा बोलता है कि वे सभी राशि जिसे मापा जा सकता है। ठीक है, वे सभी राशि, दोज ऑल क्वांटिटी हुज मेजर्ड दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। आप याद रखें, वे सभी राशि जिसको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसको फिजिकल राशि कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और यहाँ टर्म दिया गया है मापने के लिए मान और मात्रक, मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए 2 चीज़ें की होना नेसेसरी हैं। वह क्या होता है, एक तो उसके पास वैल्यू होना चाहिए और उसके बाद में हम बात करते हैं उसका यूनिट क्या है, ये दोनों के दोनों मैंडेटरी होता है। और जैसे कि हम बात करते हैं किसी वस्तु की लंबाई 5 फीट है तो 5 क्या हो गया, ये वैल्यू हो गया, और फीट क्या हो गया, इसका यूनिट है, मतलब कि मात्रक है। अब किसी से जा करके आप चीनी मांगते हो, डायरेक्ट बोलते हैं कि हमें चीनी दीजिए 2, अब तो 2 होता नहीं है, 2 kg बोलना होगा क्योंकि 2 आपका वैल्यू हो गया और kg उसका यूनिट हो गया, तो इस तरीके से बोलना ही पड़ेगा। नंबर 2 है, कोई विद्यार्थी 4 घंटा पढ़ता है तो 4 क्या हो गया, इसका ये मान हो गया, और ये जो घंटा बोलने का मतलब क्या है कि मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट की बात करते हैं सर, इसको समझिए। अब यहाँ पर एक रोचक तथ्य की बात करेंगे कि आखिर जो यूनिट है ये कैसे डेवलप हुआ। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, 2-3 तो लपेटा ही जाएगा क्वेश्चंस अच्छी तरीके से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है नोट की बात है, इसको देखिए। पहले भारत में परंपरागत मात्रक का प्रयोग होता था। परंपरागत का मतलब कि जिस तरीके से नॉर्मली गांव देहात में ऐसा होता है कि नहीं, हमें इस रूप से अपने मन से हैंड का यूज करना, कभी कभी गज का करना, बीता का यूज करना, इसका यूज करके लोग क्या करते हैं कि मेजर करते थे। जैसे कि हाथ पैर का प्रयोग किसी वस्तु को मापने के लिए किया जाता था। कलम की लंबाई 1 बीता, इस तरीके से बोर्ड की लंबाई 2 हाथ, तो ऐसे यूज लोग करते थे। डेग वगैरह जिसको हम गज बोलते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं कि इसके बाद भारत में एफपीएस पद्धति की शुरुआत हुई, जिसे ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि एफपीएस पद्धति को कौन सा पद्धति जानते हैं, सिस्टम बोलते हैं, तो एफपीएस सिस्टम को हम लोग ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं। इसे अंग्रेजों द्वारा भारत में लाया गया। इसे कौन लाया, अंग्रेज लाया। आपसे पूछता है कि ब्रिटिश पद्धति कौन लाया, ब्रिटेन के लोग, मतलब कि अंग्रेज के लोग। अब यहाँ क्या है, जो अंग्रेज। फिर बोलता है कि एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट होता है। एफ से फुट हो जाएगा, पी से पाउंड हो जाएगा और एस से सेकंड हो जाएगा। इट मीन्स वी कैन से दैट, हम बोल सकते हैं, कह सकते हैं, बता सकते हैं सर कि एफ जो से फुट हो रहा है सर, ये किसका, लंबाई का मात्रक है। ठीक है, एफपीएस सिस्टम में लंबाई का मात्रक फुट होता है, जबकि द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। तो आप इन चीज़ों को याद रखिए। किसी भी चीज़ों को डिनोट करने के लिए हम लोग करते क्या है कि सिस्टम का यूज करते हैं, तो उसी रूप में हम उसको डिनोट करते हैं और बताते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ, तो उसके बाद भारत में सीजीएस पद्धति को लागू किया गया। उसके पहले तो क्या है आपके पास, एफपीएस है, क्योंकि जो ब्रिटेन लाया है। ठीक है, फुट पाउंड सेकंड। अब क्या आ गया, सीजीएस। तो सीजीएस क्यों लाया गया, जिसे फ्रांसीसी पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रांसीसी पद्धति। अब यहाँ सी से क्या होगा, सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से क्या होता है, सेकंड होता है। इस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। आगे हम बात करते हैं, इसके बाद भारत में एमकेएस पद्धति को लागू किया गया, जिसे मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। मीट्रिक याद रखिएगा, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मीट्रिक। एमकेएस सिस्टम को क्या बोलते हैं, मीट्रिक सिस्टम बोलते हैं। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है और समय का क्या होता है, सेकंड होता है। तो आप याद रखिए, ये जो यहाँ एसआई यूनिट, इसी को बोलेंगे एसआई यूनिट, जो पूरे दुनिया में इसी का यूज होता है। आप कहीं भी चले जाते हैं और जब वहाँ पर मेजर की बात आता है, तो जब भी मास कहेगा, द्रव्यमान, तो उसको किलोग्राम में ही मेजर करके आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं सर, यहाँ टोटली बात किया गया है, इसको समझते हैं। पद्धति दिया है सिस्टम, लंबाई का ऐसे यूनिट, द्रव्यमान का ऐसे यूनिट और समय का क्या होगा। तो एफपीएस पद्धति में लंबाई का फुट होता है, द्रव्यमान का पाउंड होता है, जबकि समय का सेकंड होता है। और याद रखिए, पाउंड को जो एलबी दिया गया है, इससे हम लोग क्या करते हैं, डिनोशन करते हैं। सीजीएस में सेंटीमीटर होता है, ग्राम होता है, सेकंड होता है। एमकेएस में मीटर होता है, किलोग्राम होता है, सेकंड होता है। और पूरे दुनिया में हम एमकेएस का ही अभी यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम लोग एसआई भी बोलते हैं। एमकेएस का संशोधित रूप ही क्या कहलाता है, एसआई सिस्टम कहलाता है। और देखिए, समय का सब में सेकंड ही रखा गया है। नोट में कहा गया कि 1889 ईस्वी से यही फ्रांस में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल के लिए बैठक हो चुकी थी। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मापतौल का मुख्यालय कहाँ है, ये पेरिस है, क्योंकि फ्रांस की राजधानी तो पेरिस है ही, ऑलरेडी आप जान रहे हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि 1960 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल के 11वें बैठक में एसआई यूनिट को स्वीकार किया गया। आप समझ सकते कि भारत कब इंडिपेंडेंट हुआ था, स्वतंत्र कब हुआ था। तो आपको पता है कि स्वतंत्र 1947 में हुआ, ठीक है, और उसके बाद में यह बैठक हुआ 1960 में, और इस तरीके से एसआई सिस्टम को लागू किया गया और पूरे वर्ल्ड में लागू किया गया। इस सम्मेलन में भौतिक राशि को 2 भागों में बांटा गया। अब देखिए, आपसे पूछा जाए कौन से सम्मेलन में, तो 1960 का जो सम्मेलन हुआ था फ्रांस पेरिस में, ठीक है, और इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी था। और फर्स्ट यहाँ पर कहा गया कि मूलभूत राशि, जिसको फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं, इसकी संख्या प्रारंभ में 6 था, ठीक है। 1960 में कितना था, 6 थे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और ये कौन कौन था, लंबाई, द्रव्यमान, समय हो गया आपके पास, ठीक है, विद्युत धारा, ताप, और उसके बाद में दिया गया है ज्योति तीव्रता। और आपको जान करके आश्चर्य होगा यहाँ पर कि आपसे लास्ट में पूछता है कि लेटेस्ट कौन ऐसे फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसको ऐड किया गया है, मतलब कि लास्ट में ऐड किया गया है, जो कि 7th होगा। 7th क्वांटिटी कौन है, इसके बारे में बताई गई है। तो देख लीजिए, 1971 ईस्वी में हुए बैठक के बाद 7वां मूलभूत राशि, जिसको पदार्थ की मात्रा बोलते हैं, ठीक है, पदार्थ की मात्रा को ऐड किया गया। तो आपसे पूछता है कि लेटेस्ट अपनाया गया राशि कौन है, तो सर पदार्थ की मात्रा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अब एक क्वेश्चन आ गया कि 1960 ईस्वी में कितने मूलभूत राशि स्वीकार किए गए थे, तो 6, आप याद रखिएगा। और एक चीज़ बताते चले कि यहाँ 6 भी ऑप्शन देगा, 7 भी देगा और यहाँ 2 भी कभी कभी देता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, 6 याद रखिएगा। और 7वां पदार्थ की मात्रा को ऐड किया गया था 1971 में, मतलब कि 11 वर्ष के आफ्टर 11 वर्ष। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं सर, 2 नंबर क्या था, व्युत्पन्न राशि, जिसको हम लोग ड्राफ्ट क्वांटिटी बोलते हैं। यह मूलभूत राशि के सहारे ज्ञात किया जाता है, मतलब कि जब तक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं रहेगा तो ड्राफ्ट क्वांटिटी को फाइंड करना इम्पॉसिबल है, नहीं फाइंड कर सकते हैं। यह मूलभूत राशि के सहारे ज्ञात किया जाता है, जैसे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का ऐसा यूनिट, क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू क्या होता है, ब्रेथ। आयतन के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ के लिए हम लोग क्या करते हैं, आप ही बताइए सर। लेंथ के लिए एल हो जाएगा, और चौड़ाई जो एक टाइप ऑफ लेंथ ही है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है और ये क्या लॉन्गेस्ट होता है। अब यहाँ पर एल हो गया और फिर यहाँ तो एल स्क्वायर हो जाता है डायरेक्ट। अब यहाँ कंडीशन को समझिए सर, राशि क्या है ये और इसका ऐसा यूनिट। अब यहाँ आपको बताते चले कि यहाँ पर मूलभूत राशि और ऐसा यूनिट लंबाई, लंबाई के ऐसा यूनिट मीटर होता है। और आपको बताते चले कि ये लेंथ होता है, और लेंथ होने की वजह से इसका जो बीमा, ध्यान दीजिएगा, जिसको हम लोग डायमेंशन बोलते हैं, ये जो बीमा हो जाता है ये क्या हो जाता है, एल। और इसको हम लोग क्या करते हैं कि बिग ब्रैकेट होता है, ठीक है, और इसको हम लोग रख देते हैं ताकि अच्छा दिखे। अच्छा दिखने के लिए हम ऐसा करते हैं, इसका कोई अदर रीजन्स नहीं है। आगे हम बात करते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम लोग क्या करते हैं, किलोग्राम। आप याद रखिए इसका जो डायमेंशन होता है वो एम होता है। लंबाई का डायमेंशन क्या होता है, एल होता है। समय, समय का ऐसा यूनिट तो एस होता है, लेकिन इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, टी, बट इसको बिग ब्रैकेट के अंदर रखना होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं विद्युत धारा। इसको समझिए, इसको हम लोग एम्पियर बोलते हैं, लेकिन इसका जो बीमा होता है डायमेंशन आई होता है, या ए भी कभी कभी डिनोट किया जाता है, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ ताप हो गया। ताप का ऐसे मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। और जबकि यहाँ पर हम बात करते हैं ताप के लिए थीटा आता है कभी कभी बीमा में। इन चीज़ों को आप याद रखिएगा, इसमें जल्दी नहीं आता, ये 4 पॉइंट से कंटिन्यू आते हैं। आगे इसमें हम ज्योति तीव्रता CD आप जानते हैं, और यहाँ पदार्थ की मात्रा मोल, दोनों कंडीशन से एक ही है। इसके लिए कभी कभी एन का यूज किया जाता है। अब आपके पास पूरक राशि, जिसको सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी बोलते हैं। समतल कोण है और इसके ऐसे मात्रक रेडियन होता है, ठोस कोण एस्टेरेडियन। ये रेलवे का दुलरुआ क्वेश्चन है, दोनों कंटिन्यू आ रहा है। आगे बात करते हैं कौन मूलभूत राशि है, वेग, ज्योति तीव्रता, एम्पियर, बी और सी दोनों। ये मूलभूत राशि की बात किया है, याद रखिएगा, ठीक है। तो वेग को बनाने के लिए वेग इज इक्वल टू क्या होता है, जिसको वेलोसिटी बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो ये कभी मूलभूत हो नहीं सकता है। एम्पियर, और ये क्या है, ज्योति तीव्रता है। और आगे क्या है, बी और सी दोनों। तो अब आप ही बताइए कि ये कौन कौन हो सकता है, ठीक है, कौन मूलभूत राशि है। तो अब आपके दिमाग में चल रहा है कि ये एम्पियर भी सर हो जाएगा, लेकिन आपको पता है कि विद्युत धारा ये इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट है, लेकिन ये राशि पूछा है, और यही वजह कि आंसर बी होगा, सी नहीं होगा, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कौन भिन्न है, मतलब डिफरेंस है, ऑड है। तो देखिए प्रतिबल हो गया, विद्युत वाहक बल हो गया, अभिकेंद्री बल हो गया, और ये क्या है, डेसिबल हो गया। अब यहाँ कौन डिफरेंस है, तो डेसिबल कैसे डिफरेंस है इसको समझिए, व्याख्या किया गया है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई यूनिट डेसिबल है। आगे बोलता है कि प्रतिबल, विद्युत वाहक बल, अभिकेंद्री बल, ये सभी भौतिक राशि है। आप याद रखें कि ये सब के सब क्या है, राशि है, ठीक है। ये प्रतिबल हो गया आपका, विद्युत वाहक बल, अभिकेंद्री बल, ये राशि है, जबकि डेसिबल एक यूनिट है, और यही वजह है कि यह डिफरेंस है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कौन भिन्न है, फिर क्वेश्चन आ गया, समय, ताप, त्वरण, एम्पियर। तो देखिए समय हो गया, ताप हो गया, त्वरण हो गया, ये सब क्या है, क्वांटिटी है, बट ये क्या है आपके पास, यूनिट है, ठीक है, एम्पियर। एम्पियर विद्युत धारा का ऐसे ही मात्रक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, मीटर का परिभाषा निम्नलिखित में से किसके आधार पर दिया जाता है, वेग के आधार पर, बल के आधार पर, शक्ति के आधार पर, परमाणु घड़ी के आधार पर। तो आप याद रखिए ये वेग के अकॉर्डिंग टू होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मीटर, 1 मीटर वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा 1 सेकंड में इतनावें भाग में निर्वात में तय की जाती हैं, और इसको यहाँ पर व्याख्या कर दिया गया है। आगे है प्रतिबल के बारे में दिया गया, कौन भिन्न है, यूनो, ठीक है। एम्पियर की परिभाषा वेग के आधार पर, ये मीटर, फिर उसको रिपुटेशन है चीज़ें। नेक्स्ट की बात करते हैं किलोग्राम। फ्रांस में, फ्रांस के पेरिस में, मतलब पेरिस वहाँ की कैपिटल है। लिग्रैंड के नाम से 1 किलोग्राम बटखारे का निर्माण करके रखा गया। अब बात को समझ लीजिएगा कि लिग्रांड, सबसे पहले बटखारा जो होता है कि 1 kg इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 ग्राम। ये सबसे पहले किसके नाम पर रखा गया, लिग्रैंड के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, प्लेटिनम और इरिडियम
आगे के मिश्र धातु से बनाया गया, जिससे प्लेटिनम की मात्रा 90% तथा इरिडियम की मात्रा कितना था 10% रखा गया तथा इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर रखा गया। आपसे पूछा जाए कि 1 किलोग्राम जो होता है उसकी मोटाई थिकनेस कितना होती है, तो 4 सेंटीमीटर होता है, आप याद रखिएगा सर। ये रेयर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, देखिए यहाँ पर दिया भी गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि 2019 में किलोग्राम की परिभाषा में बदलाव लाया गया और उसका नाम किब्बल दिया गया। ठीक है, अब बताइए पहले कुछ और था लिग्रैंड और क्या हो गया किब्बल। आगे बात करें किब्बल को प्लांक नियतांक के आधार पर परिभाषित किया गया। प्लांक नियतांक जो होता है सर, ये आपको इंटर सेकेंड ईयर में पढ़ना है मॉडर्न फिजिक्स में, आप याद रखिएगा। अभी केवल नेम याद रखिए, आगे जब क्लास होता है ठीक है तो अगले क्लास में हम इसको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब ये सेकंड के बारे में बताया गया। सेकंड क्या है, परमाणु घड़ी में कंपन के आधार पर इसे परिभाषित किया गया। आपसे पूछे थे कैसे पता, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो क्वेश्चंस करते हैं कंटिन्यू कि सर ये सेकंड हुआ, सेकंड से मिनट बना, मिनट से कुछ और बना, तो सेकंड कैसे बना होगा, कहीं ना कहीं होगा। तो आप याद रखिए कंपन से बना। और ये कंपन कैसे बना, तो किसी न किसी टाइप्स का जो मॉलिक्यूल्स है उसमें वाइब्रेटिंग हुआ। वाइब्रेटिंग से क्या हुआ, जिसको हम लोग कंपन बोलते हैं, और इससे किसका क्रिएशन हुआ, सेकंड का क्रिएशन हुआ। आगे परमाणु घड़ी में सीजियम परमाणु द्वारा इतना बार कंपन करने में जितना समय लगता है उसे 1 सेकंड बोलते हैं। अब आप समझ लीजिए कि सेकंड को क्रिएट करने के लिए किसकी नीड होती है, तो सीजियम की नीड होती है, इसकी परमाणु की, बहुत इंपॉर्टेंट है एलिमेंट से रिलेटेड। अभी आपके पास क्या आ गया सर, एम्पियर। एम्पियर का परिभाषा पहले बल के आधार पर था, परंतु वर्तमान समय में इसे आवेश के आधार पर परिभाषित किया जा रहा है। मतलब कि 1919 के बाद ये कब कंटिन्यू में चेंज होता है, जो साइंटिस्ट लोग बैठते हैं अपना कुछ ना कुछ मोल देते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 अणु परमाणु आयन। ये 3 पॉइंट्स में से कुछ भी आप बोले नो प्रॉब्लम, सब सही है, क्योंकि मोल में ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। और इसको बताने का मतलब क्या है कि मोल का यूनिट बनते चला जा रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं रेडियम, क्या करेंगे। अब ये रेडियम का जो कंडीशन है, यहाँ रेडियम गुणज के रूप में छुपा रहता है, किसके रूप में, गुणज के रूप में, मल्टीपल होता है सर। ठीक है, आगे है कि पाई का मान 22/7 ही होता है। रेडियन 60 से थोड़ा कम होता है, दिया गया है रेडियन 60 डिग्री से थोड़ा सा कम। किसी वृत्त में त्रिज्या के बराबर चाप काटकर केंद्र से मिलाने पर बने कोण होते हैं, ये रेडियन होते हैं। ठीक है, और इसका और डिटेल्स जो डिस्कशन हम करेंगे, ठीक है, जब न्यूमेरिकल का टॉपिक आएगा उसमें हम बात करेंगे इसका क्या होता है और कैसे होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, और ये जो आपका एंड हो गया, ठीक है, आप इसका नोट्स बनाएं, जितना नोट्स बना करके रखेंगे इसमें बहुत सारी चीज़ें रेयर्स हैं, और रेयर चीज़ को आप कवर अप करें, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट और नीट एंड क्लीन कंसेप्ट आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।